हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे आने वाले हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 10th का चैप्टर भोली। भोली एक चैप्टर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi the simpleton. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही हर कोई उसे भोली कहकर बुलाता था, क्योंकि बहुत ही सीधी सादी बच्ची थी बचपन से ही, इसलिए लोग उसे भोली भोली कहकर बुलाया करते थे, क्योंकि वो चेहरे से ही भोली दिखती थी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह रामलाल की चौथे नंबर की बेटी थी। और व्हाट शी वाज 10 months व्हेन शी वाज 10 months old शी हैड फॉलन ऑफ द cart on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। और जब वह 10 महीने की थी तो वह चारपाई से गिर गई थी, और जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लग गए थे और उसके ब्रेन में कुछ दिक्कत आ गई थी, जिस वजह से वह काफी सुस्त रहा करती थी। That was why she remained a backward child and came to be known as भोली the simpleton। और यही कारण था कि वह अन्य बच्चों की अपेक्षा थोड़ा पीछे रह गई विकास में, डेवलपमेंट में, और इसीलिए उसे भोली के नाम से लोग बुलाते थे, भोली भोली कहकर बुलाते थे। At birth the child was very fair and pretty। जब वो पैदा हुई, when she was born, जब वो पैदा हुई थी उस समय वह काफी गोरी और सुंदर थी। बट when she was 2 years old, लेकिन जब वह 2 साल की हुई, she had an attack of small pox। तो उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक आ गया, जिसको चेहरे पे दाने पड़ जाते हैं। Only the eyes were saved। सिर्फ उसकी आंखें ही बची थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। केवल आंखों को छोड़कर उसके पूरे शरीर पे ब्लैक स्पॉट जो काले काले धब्बे पड़ गए थे, निशान पड़ गए थे स्मॉल पॉक्स से, पूरी बॉडी डिसफिगर्ड हो गई थी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। और जब वह 5 साल की थी तब तक वह सही तरीके से बोल नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और अंत में जब किसी तरह से बोलना सीखी तो वह तुतलाना शुरू कर दी, हकलाना शुरू कर दी, स्टैमर करना शुरू कर दी, मतलब रुक रुक के बोलना शुरू कर दी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। और अन्य बच्चे जो थे अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसकी मिमिक्री किया करते थे, मतलब उसी की तरह से आवाज निकालकर बोलते थे और उसको चिढ़ाया करते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। और परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि वह अन्य बच्चों से या किसी से भी बातें कम करने लगी, कम बोलना चाहती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, 3 sons एंड 4 daughters। रामलाल के पास 7 बच्चे थे, जिसमें 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। और उन 7 बच्चों में सबसे छोटी बेटी का नाम भोली था। भोली सबसे छोटी थी 7 में। इट वॉज ए प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। क्योंकि रामलाल एक किसान था और समृद्ध भी था, तो उसके घर में खाने पीने से लेकर हर चीजों की व्यवस्था अच्छी थी। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग। अब रामलाल के 7 बच्चों में भोली को छोड़कर बाकी सारे बच्चे काफी स्वस्थ थे, मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। बच्चे धीरे धीरे बाहर भेज दिए गए पढ़ाई करने के लिए, पहले स्कूल में फिर कॉलेज में। ऑफ द डॉटर्स, और लड़कियों की बात करें तो राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। राधा उसकी सबसे बड़ी बहन थी जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी।
द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिड हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरे नंबर की लड़की थी उसका नाम मंगला था, उसकी भी शादी सेटल हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, और जब सेकंड की भी शादी हो गई तो रामलाल तीसरी बेटी जिसका नाम चंपा था उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया जब दो बेटियों की शादी हो गई। They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. क्योंकि तीनों लड़कियां उसकी काफी हेल्दी थीं, स्वस्थ थीं, सुंदर थीं, इसलिए उनके लिए दूल्हा खोजने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं थी, बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं थी। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन जानते हैं कि रामलाल एक बाप था, उसको चिंता थी तो अपनी अंतिम बेटी की जिसका नाम भोली था। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, वह न ही सुंदर दिखती थी और न ही इंटेलिजेंट थी, न ही होशियार थी, बहुत ज्यादा चालाक भी नहीं थी। भोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज मैरिड, और जब मंगला की शादी हुई उस समय भोली 7 years की थी, 7 साल की हो चुकी थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल एक प्राइमरी स्कूल उनके गांव में खुला, उस स्कूल की ओपनिंग हुई। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और इस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में तहसीलदार साहब आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल आप इस गांव के रिप्रेजेंटेटिव हो, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तो इसलिए आपको इन गांव वालों के लिए, इन गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए। अब ऐसा तहसीलदार साहब ने क्यों कहा? क्योंकि ये गांव की बात थी और उस गांव में, भोली के गांव में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। लोग लड़कियों को स्कूल भेजने में हिचकिचाते थे, डरते थे कि अगर हम बच्चियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा, ऐसी मान्यता थी इस गांव में। तो इसलिए तहसीलदार साहब ने कहा कि आप गांव के रिप्रेजेंटेटिव हो और इसलिए सबसे पहले आप एक मिसाल पेश करो और अपनी लड़की को स्कूल भेजो। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को अवश्य स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी। अब रामलाल की वाइफ जो थी, भोली की माँ जो थी, वह भी बहुत स्ट्रिक्ट थी और रामलाल की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया करती थी। कारण यह हुआ कि उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से कंसल्ट किया, सलाह किया, बताया कि तहसीलदार साहब ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो वह चिल्ला पड़ी, कही कि तुम पागल हो गए हो, आर यू क्रेजी। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, हमारी लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तहसीलदार साहब की बातों को काट दे, ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी पत्नी ने कहा कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान मत रहो, मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है। रामलाल की पत्नी ने कहा, सेंड भोली टू स्कूल, फिर उसने कहा कि भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि जानते ही हो भोली दिखने में भी अच्छी नहीं है और बहुत ज्यादा चालाक भी नहीं है, उसके शादी होने का चांस वैसे भी कम है, तो उसी को स्कूल भेज देते हैं। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, मतलब कि उसका चेहरा भी भद्दा है और बहुत ज्यादा चालाक भी नहीं है, इसलिए भोली को स्कूल भेज देते हैं। उसकी माँ ने उसके फादर से कहा, लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। अब लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, अब उसको देखकर जो है स्कूल में टीचर भी परेशान हुए शुरुआत में। द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली बाई द हैंड एंड सेड, मतलब कि मदर बोली कि टीचर भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, और अगले दिन हुआ क्या, रामलाल
caught भोली by the hand and said, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा कि कम विथ मी, मेरे साथ आओ, चलो। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ, मेरे साथ आओ, रामलाल ने भोली से कहा। भोली का हाथ पकड़ कर कहा। भोली वॉज फ्राइटेन, अब भोली ने जब सुना कि स्कूल जाना है तो भोली भयभीत हो गई, डर गई। सी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि स्कूल कैसी जगह है, किस तरह की चीज है। सी रिमेम्बर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसको याद था कि उसके घर एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, और उसको भी ऐसा ही किया गया कि उसकी रस्सी पकड़ ली गई और उसको घर से बाहर किया गया और बेच दिया गया। तो भोली ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिताजी मुझे भी बेच देंगे गाय की तरह से। यह बात सोचकर भोली परेशान थी। No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. अब वह कही नहीं नहीं नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना है, और उसने अपने फादर के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया और वहां से भाग चली। What is the matter with you, you fool? रामलाल को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि तुम मूर्ख हो, क्या हुआ, क्यों भाग रही हो? Shouted रामलाल, रामलाल चिल्लाया, I am only taking you to school. रामलाल ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूं, बेचने नहीं ले जा रहा हूं। Then he told his wife, तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her. रामलाल ने कहा कि इसको कुछ अच्छे कपड़े पहना दो आज, नहीं तो टीचर्स और गांव के अन्य जो लड़कियां हैं क्या सोचेंगी हमारे बारे में जब इसको देखेंगी गंदे कपड़े में, इसलिए इसको अच्छे कपड़े पहना दो और अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा साफ सुथरा बना दो। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। यहाँ राइटर कहता है कि भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बनवाए गए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। अब उनकी बड़ी बहनों के कपड़े जैसे जैसे छूटते थे वह दूसरी बहन को मिलता था। जैसा कि आप जानते हैं विलेजेस में अक्सर होता है, जब 2-3 भाई हो या 2-3 बहनें हो तो बड़े भाई या बड़ी बहन जब कपड़ा छोड़ती है, पुराना हो जाता है, तो वो छोटे वाले को पहनना पड़ता है। यही सिस्टम उसके वहां था, उसको नए कपड़े कभी नहीं मिले। नो वन केयर टू मेंड आर वॉश हर क्लोथ्स, और कोई भी उसके कपड़ों के बारे में बहुत ज्यादा धुलने के बारे में या फिर उसको प्रेस करने के बारे में नहीं सोचता था। बट टूडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वह बहुत भाग्यशाली थी क्योंकि उसे एक साफ सुथरा ड्रेस पहनने को मिला था। विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और जिसे कई बार धुला गया था, अच्छी तरह से धुलाई की गई थी उस कपड़े की, और अब चंपा जो कि उसकी बड़ी वाली बहन थी उसको फिट नहीं हो रहे थे, छोटे हो रहे थे, इसलिए वह कपड़े इसको ट्रांसफर कर दिए गए। सी वॉज इवन bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। अब उसको अच्छी तरह से नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया और उसके बालों में कंघी की गई, मतलब कि उसको पूरी तरह से साफ सुथरा और सुंदर बना दिया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। तब उसको लगा कि स्कूल यहाँ से अच्छी जगह है, क्योंकि जब मैं गांव पे घूमती थी, घर पे रहती थी, तो मुझे कोई ध्यान नहीं देता था, किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं करता था। लेकिन आज मुझे स्कूल भेजा जा रहा है तो मुझे सुंदर बनाया जा रहा है, अच्छा बनाया जा रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि स्कूल एक अच्छी जगह है। ऐसा भोली को एहसास हुआ। When they reached the school, और जब स्कूल पहुंच गए वे दोनों, the children were already in their classrooms, तो बच्चे पहले से ही क्लासरूम में बैठे थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, तो रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस के हवाले कर दिया। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes। अब रामलाल उसको स्कूल छोड़कर चला गया तो अकेली पड़ गई भोली।
अब उसको काफ़ी भय लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट डे था स्कूल का, उसका पहला दिन था स्कूल का, तो वो काफ़ी डरी हुई थी और सिर्फ अपनी आंखों से इधर उधर बस केवल डरे हुए भाव से देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स। अब वहाँ स्कूल में ढेर सारे कमरे होते हैं, लेकिन भोली को तो मालूम नहीं था। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। और हर कमरों में उसी की तरह से लड़कियां बैठी हुई थी चटाई पे, मैट पे। रीडिंग फ्रॉम बुक्स। और वे किताबों से पढ़ रही थी। आर राइटिंग ऑन स्लेट्स। या फिर स्लेट पर लिख रही थी। भोली ने देखा। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। और उसकी हेड मिस्ट्रेस ने भोली को बोला, एक कोने में जगह खाली थी, वहां पे जाके बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अभी बताया जस्ट, कि भोली को पता नहीं था कि स्कूल कैसी जगह होती है और एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहां पे होता क्या है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन वह काफी खुश इस वजह से थी कि उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियां वहां पे स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड्स। और वह सोच रही थी कि हो सकता है कि इसमें से कोई एक लड़की मेरी फ्रेंड बन जाएगी और मुझे भी अच्छा लगने लगेगा स्कूल में। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लासरूम who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. अब जो लेडी टीचर उस क्लास में थी वो कुछ लड़कियों को पढ़ा रही थी, कुछ कह रही थी, लेकिन भोली कुछ भी समझ नहीं सकती थी, क्योंकि उसका पहला दिन था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैडम क्या बोल रही है, क्या पढ़ा रही है। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। वो सिर्फ जो दीवालों पे तस्वीरें बनाई गई थी बच्चों के लिए वही देख रही थी, उसी को घूर रही थी, बार बार निहार रही थी। एंड द कलर्स फैसिनेटेड हर। और उस पे जो कलर्स थे उससे वो आकर्षित भी हो रही थी। द हार्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हार्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। अब आगे राइटर बोलता है कि जो घोड़ा था वह बिल्कुल ब्राउन कलर का था, और जैसे जिस तरह से तहसीलदार साहब घोड़े, हाँ, जैसे कि अभी बताया मैंने कि वो सोच रही थी कि जैसे घोड़े पे तहसीलदार साहब स्कूल पे आए थे, ठीक वही घोड़ा, और उसका कलर देखकर वो काफी अट्रैक्टिव हो रही थी। फिर कह रहा कि द हार्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हार्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, एंड द गोट वाज ब्लैक। और जो वहां पे बकरी बनी हुई थी वो काली बनी हुई थी। लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, जो कि उनके बगल में, भोली के बगल में, पड़ोस में जो बकरी थी ठीक उसी तरह से बनाई गई थी। द पैरेट वॉज ग्रीन। तोता जो बना हुआ था वह बिल्कुल हरा बना हुआ था। लाइक द ओरिजिनल पैरोट सी हैड सीन इन द मैंगो ट्री, जो कि उसने पेड़ के आम के पेड़ पे देखा हुआ था, ठीक उसी तरह से मैंगो आर्चर्ड। फिर कह रहा एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक द लक्ष्मी। और जो गाय बनी हुई थी वहां पे वह ठीक उसकी गाय की तरह से थी जिसका नाम लक्ष्मी था, जिसको उसके फादर ने बेच दिया था। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और अचानक भोली ने देखा कि जो टीचर थी वह उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और उसको देखकर स्माइल करने लगी, मुस्कुराने लगी। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन। और टीचर ने पूछा कि छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है। भोली, ऐसे हैमरिंग करते हुए उसने हेजिटेशन में बोला कि भोली। सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, क्योंकि उससे ज्यादा वो अब तुतला नहीं सकती थी। उसने तुतलाते हुए, मतलब रुक रुक कर उसने बोला भोली 2-3 बार में। देन सी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज। और उसके बाद भोली बोलने के बाद वह रोने लगी और उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे आंखों से। इन ए हेल्पलेस फ्लड, और वो बहुत तेज रोने लगी, खूब आंसू टपकने लगे। सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सेट इन हर कॉर्नर। जैसा कि आप जानते हैं कि वो कोने में बैठी थी, उसने अपना सर नीचे झुका लिया। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन लड़कियों को की तरफ देखूं। सी न्यू, क्योंकि वह जानती थी
वर स्टिल लाफिंग टू हर, क्योंकि उसको मालूम था कि वे उस पर हंसेंगी, क्योंकि अदर बच्चे गांव में उसके ऊपर हंसते थे जब वो स्टैमरिंग करती थी, रुक रुक के बोलती थी। When the school bell rang, और जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, और सारी लड़कियां जो है क्लासरूम से निकलकर इधर उधर टहलने लगी। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली ने अपना कोना नहीं छोड़ा, जहां बैठी थी बैठी पड़ी रह गई। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसके हर सर अभी भी झुके हुए थे। सी केप्ट ऑन सॉबिंग, और वह रो रही थी, हपस हपस के रो रही थी, जैसे बच्चे सिसकते हैं ना, सिसकियां ले ले के रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। भोली, उसकी टीचर ने बहुत धीरे से बुलाया, और इस तरह से टीचर की आवाज इतनी मधुर और अच्छी थी कि उसने अपने जीवन में कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी, क्योंकि घर में उसके माँ बाप हमेशा गुस्से में ही उसको बुलाया करते थे, डांटा करते थे, हमेशा जो है चिल्लाते रहते थे। लेकिन टीचर की आवाज इतनी मधुर थी कि उसने कभी ऐसी मधुर आवाज नहीं सुनी थी। इट टच्ड हर हार्ट, और इस मधुर आवाज ने उसका दिल छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा उठो बेटा उठो, भोली उठो। इट वॉज नॉट ए कमांड, यह मेरा आदेश नहीं है, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, मैं तो एक मित्र की तरह से, एक सहेली की तरह से कह रही हूँ। उठो आओ। भोली गाट अप, उठो। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। सो इट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, और उसका पूरा शरीर बिल्कुल कांप सा उठ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, उसको लगा कि मेरे हकलाने वाले जुबान से मैं फिर बोलूंगी और फिर मुझे अपमान सहना पड़ेगा। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वोमैन, हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफोर्ट, अब अपने आप को बचाने के लिए उसने एक बार सही से बोलने का प्रयास किया। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसने सोचा कि इतनी मधुर आवाज में इस बार बोलूंगी कि जिससे कि वो मेरे ऊपर हंसेंगे ना। भोली, सी बिगैन टू स्टेमर, लेकिन फिर से वह रुक रुक कर बोली, लेकिन बताया उसने, भोली। वेल डन वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर, और टीचर ने उसको इनकरेज किया, उसको प्रोत्साहित किया कि हाँ बेटा बहुत अच्छा, तुमने अच्छा बताया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, ठीक है आओ, और अब पूरा नाम बताओ मुझे, तुम्हारा पूरा नाम क्या है। फिर उसने कोशिश किया, फिर भोली, फिर उसने स्टैमरिंग वे में बताया। एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, और इस तरह से 2-3 बार बोलने के बाद उसने सही से बोला भोली, तब उसको लगा कि आज मेरा प्रयास सफल रहा। वेल डन, टीचर ने कहा गुड बेटा बहुत अच्छा। एंड सी पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, उसने उसके पीठ को थपथपाया और प्रेम से स्नेहपूर्वक कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर को निकाल दो बेटा। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और धीरे धीरे तुम इन सभी लड़कियों की तरह से बोलने के लायक हो जाओगी, बोल सकोगी, लेकिन पहले डर को निकाल दो। भोली लुक्ड अप एज इट टू आस्क रियली, अब भोली को लगा कि मैडम सही बोल रही हैं, वास्तव में ऐसा हो सकता है। यस यस इट विल बी वेरी इजी, मैडम ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, वास्तव में तुम बोल सकती हो, अन्य बच्चों की तरह से भी बोल सकती हो। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, लेकिन उसके लिए तुम्हें स्कूल प्रतिदिन आना पड़ेगा। विल यू कम, टीचर ने कहा कि विल यू कम, क्या तुम आओगी ना। भोली नॉडेड, भोली ने सर हिलाया बोला कुछ नहीं लेकिन सर हिलाया कि हाँ, मतलब पॉजिटिव वे में बोला कि आऊंगी। नो से इट अलाउड, टीचर ने कहा नहीं नहीं इसे तेज बोल कर कहो। यस यस, फिर थोड़ा सा स्टैमरिंग करते हुए उसने कहा यस। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली खुद आश्चर्यचकित थी कि वह अब सही से बोल ले रही थी। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं, यह किताब ले लो।
द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। अब किताब जो मिली उसको वह अच्छी तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और तस्वीरें जो थी वो रंगीन थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। मतलब कि ढेर सारे जानवर उसमें बने हुए थे। उसमें एक गाय भी बनी थी जो ठीक उसकी गाय लक्ष्मी की तरह से दिखती थी। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और हर तस्वीर के पास एक बड़ा सा लेटर लिखा हुआ था, बड़े अक्षर में शब्द लिखे हुए थे। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, और उसकी मैडम ने बताया कि तुम 1 महीने में इस किताब को पढ़ सकती हो, पढ़ लोगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, और जब ये पढ़ लोगी तब मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और उसके बाद फिर इससे भी बड़ी बुक मिलेगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे गांव में तुम सबसे ज्यादा शिक्षित रहोगी। उसकी मैडम ने ऐसा बोला। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और तब कोई भी तुम्हारे ऊपर हंसने के लायक नहीं रहेगा। पीपल विल लिसन टू यू with respect and you will be able to speak without the slightest stammer। लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे और सम्मान देंगे, और तुम बिना किसी रुकावट के प्रॉपर तरीके से बोल लोगी। अंडरस्टैंड, समझी, टीचर ने कहा। नाउ गो होम, ठीक है अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह फिर वापस स्कूल आना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers। अब भोली को ऐसा लगा कि अचानक उसके गांव में जितने भी मंदिर थे, सारे मंदिर की घंटियां एक साथ बजने लगी, और उसके घर के सामने जितने भी पेड़ थे had blossomed into big red flowers, वह बिल्कुल बड़े बड़े फूलों में खिल चुके थे। Her heart was throbbing with a new hope and a new life। अब उसका दिल एक नई उम्मीद और नए जीवन की शुरुआत के लिए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर भी वह खुश थी। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, और धीरे धीरे जैसे समय बीता तो उसका छोटा सा गांव एक बड़ा गांव बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, अब वो जो प्राइमरी स्कूल था अब वह हाई स्कूल तक क्लास को बढ़ा दिया गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड, और अब वहाँ एक सिनेमा हॉल भी खुल गया एक टिन शेड के नीचे। एंड ए कॉटन गाइनिंग मिल भी, और एक कॉटन गाइनिंग मिल भी खुल गया वहाँ पे। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और वहाँ पे एक मेल ट्रेन भी रुकने लगी वहाँ के उसके रेलवे स्टेशन पे, मतलब जहाँ पे स्कूल था। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, और एक रात खाना खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट दिसंबर्स प्रपोजल। उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से कि क्या हमें दिसंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों चैप्टर थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इस वजह से नेक्स्ट जो बचे हुए रेस्ट है इनको हम पार्ट सेकंड में बताएंगे। थैंक यू।